हमने पढ़ रखा था जीन पियाजे के बारे में और हमने वहाँ पे PYQs भी करे थे। और आज का हमारा टॉपिक है सिगमंड फ्रायड। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, और सीटेट के लिए भी। और इसमें हम 30 PYQ क्वेश्चन करेंगे, ओके। और इसमें सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिए गए जो सारे सिद्धांत है मनोलैंगिक विकास के बारे में बताया है इन्होंने, अचेतन मन के बारे में सपनों की व्याख्या की है, इदम अहम पराहम क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ के तब आगे का क्वेश्चन करेंगे। पहली बात तो सिगमंड फ्रायड का एक संक्षिप्त जो है परिचय देख लेते हैं। इनका नाम है सिगमंड फ्रायड। जन्म इनका 6 मई 1856 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 23 सितंबर 1939 में हुई थी। इनकी राष्ट्रीयता जो थी वो ऑस्ट्रियन थी और इनका एजुकेशन जो है वो वियना यूनिवर्सिटी से इन्होंने कंप्लीट करा था। मनोविज्ञान में मुख्य कार्य क्या है इनका? मनोविश्लेषणवाद के जनक माने जाते हैं। व्यंग्य और मानसिक चिकित्सा इनका फील्ड रहा है वर्क का। अचेतन मन की तुलना इन्होंने किसी आइसबर्ग से की, मतलब बर्फ के पर्वत से, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इन्होंने व्यक्तित्व की संरचना में 3 इदम अहम और पराहम की बात करी है, उसको भी हम समझेंगे। और उसके बाद इन्होंने सपनों का विश्लेषण करा हुआ है कि इनके अनुसार सपने क्या हमें प्रदर्शित करते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना इन्होंने बताया किसी भी इंसान के व्यक्तित्व में 3 चीज़ें होती, इदम अहम और पराहम, एड, ईगो एंड सुपर ईगो। एड क्या होता है? वो सुख के सिद्धांत पर कार्य करता है और ये जन्मजात होता है। एड मतलब जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है कि वो जो चाहे वही हो जाए और भले ही उससे किसी का नुकसान हो रहा हो। तो इदम जो है वो सुख के सिद्धांत पर काम करता है और अहम जो होता है वो वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है, तर्क के साथ काम करता है। और परा अहम जो होता है वो नैतिकता का सिद्धांत मानता है, वो नैतिक बातें करता है। जैसे सुख का सिद्धांत इदम जो है उस पर चलता है। ये जन्मजात प्रवृत्ति होती है, अचेतन मन का हिस्सा होता है इदम, परंतु तुरंत तृप्ति चाहता है, ये तुरंत इसको सांत्वना चाहिए। जैविक जरूरतों और काम शक्ति में भी यही होता है, समाज का विरोधी यही होता है और मानसिक ऊर्जा का भंडार भी यही होता है। देखो, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं ना, ये सही है ये गलत। अगर कोई गलत काम करने जाते हैं तो हमारे मन में होता है कि हम करें कि ना करें। तो जो करने को कहता है वो इदम होता है और जो नहीं करने को कहता, नहीं ये गलत है तुम सही करो, तो वो परा अहम होता है। और अहम जो होता है ईगो हमारा, वो वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है। तार्किक और वास्तविक मन, इदम और पराअहम के बीच में संतुलन भी यही लाता है। ये निर्णय लेने वाला होता है। चेतन और अर्धचेतन मन में एक प्रबंधक का काम करता है। ये परिस्थितियों के अनुसार, ये वास्तविकता के अनुसार अपना काम करवाता है हमसे। और पराअहम क्या होता है? नैतिकता का। किसी कितनी भी संकट हो, बातें नैतिकता वाली ही रहेंगी और जो कि अच्छी भी है। सामाजिक और सांस्कृतिक नियम पालन यही करवाता है। सत्य और न्याय की भावना भी हमें इसी ईगो की वजह से मिलती है। इदम को रोकता है, ये एविल को ये रोकता है। चेतन और अर्धचेतन में रहता है, ये आदर्शवादी होता है। मन का पुलिसमैन भी परा अहम को ही कहते हैं, क्योंकि पुलिस का काम होता है गलत चीज़ें रोकना और अच्छी चीज़ें स्प्रेड करना। तो परा अहम भी एक व्यक्ति के अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं उसको करवाने के लिए प्रयास करता है। और इदम और परा अहम को जो कंट्रोल या जो जो निर्णय लेता है वो अहम होता है। होपफुली ये समझ में आया होगा थोड़ा बहुत आपको। सो आगे मूव करते हैं। सिगमंड फ्रायड मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं, इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई हैं कि कैसे कैसे बच्चा जो है अपने मनोलैंगिक विकास में 5 चरण में होते हुए आगे बढ़ता है। पहला चरण जो होता है वो मुखी अवस्था होता है। जब बच्चा पैदा होता है, 0 से 1 साल का होता है, तो उसका जो मनोलैंगिक विकास में वो अवस्था में होता है जहाँ पे उसका मुख उसका केंद्र होता है। उसका केंद्र फोकस जो होता है अपने मुख के हिसाब से वो अपने आपको आगे बढ़ाता है। जैसे दूध पीना, संवेदन और सकिंग और ये सब जो है ये पहली अवस्था में आती है। विश्वास का विकास इसी में होता है। छोटा एग्जांपल अगर देखना चाहिए, जैसे बच्चे अपना अंगूठा चूसते हैं तो उससे उन्हें आनंद की अनुभूति होती है, ठीक ठीक है। और दूसरी अवस्था होती है गुदा की अवस्था, एनल स्टेज। इसमें गुदा जो है केंद्र होता है। सोच सोच और मूल नियंत्रण, शौच और मूत्र नियंत्रण। दूसरी अवस्था जो होती है गुदावस्था होती है, इसका केंद्र गुदा होता है। शौच और मूल नियंत्रण
और नियम और स्वच्छता सीखना इसमें ही होता है। शौचालय का उपयोग करना बच्चा इसी अवस्था में सीखता है। तीसरी जो होती है हमारी वो लैंगिक होती है, ये 3 से 6 वर्ष तक होती है। इसमें जननांग जो होते हैं वो केंद्र होते हैं, शरीर की खोज होती है इसमें, मतलब बच्चा शरीर को समझता है। ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि जो होती है वो एक्टिव होती है। ऑडिपस यानी जो बच्चे मतलब बेटे का प्रेम अपनी माता के प्रति होता है, इलेक्ट्रा यानी कि जो बेटी का प्रेम अपने पिता के प्रति होता है उसकी बात करता है। छोटा उदाहरण जैसे माता पिता के साथ अपना अलग सा, और छोटा उदाहरण जैसे पहचान और संघर्ष भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें शरीर की खोज भी करता है बच्चा। और चौथी अवस्था होती है सुप्तावस्था, इसमें यौन ऊर्जा निष्क्रिय हो जाती है, सामाजिक और शैक्षिक विकास होता है। बच्चा 6 से 12 की अवस्था में पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देता है, सामाजिक और शैक्षिक विकास होता है, दोस्तों के साथ संबंध होता है। छोटा उदाहरण देखना चाहे खेल और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करता रहता है अपनी इस एज में। पांचवी अवस्था जो होती है जननांगी अवस्था, इसमें जो है जननांगों का केंद्र फिर सक्रिय हो जाता है, स्थायी पहचान का विकास होता है। और छोटा एग्जाम्पल देख लें तो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का अनुभव होता है। ठीक है, ये हमारी पांचों अवस्था है जो सिगमंड फ्रायड ने हमें बताया मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं में। और अगर देखा जाए सिगमंड फ्रायड के लिए उन्नत अवधारणाएं में वही पढ़ेंगे जो इनका मेन टॉपिक है, जिससे यूपी टेट में काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते भी हैं, उसको हमने अलग से लिया। जैसे मन का आइसबर्ग रूप, इन्होंने कहा कि मन एक जैसे समंदर में आइसबर्ग मतलब बर्फ के पहाड़ होते हैं ना समुंदर में जो तैरते रहते हैं, तो उसमें थोड़ा भाग ऊपर रहता है जबकि 2 से 3 भाग उस पहाड़ का नीचे छुपा होता है। ऐसे मन भी होता है हमारा कि हमें याद उतनी ही चीज़ें रहती हैं जितनी हमारी चेतन मन में रहती हैं, और जितनी अर्धचेतन और अचेतन मन में होती है वो डूबी रहती है, यानी पानी के अंदर। जैसे बर्फ का पर्वत रहता है पानी के अंदर, वैसे हमारे मन में सिर्फ चेतन में कॉन्शियसनेस में जितनी चीज़ें स्मृतियाँ रहती हैं, यादें वो पता होती है। और अर्धचेतन अचेतन तो वो अंदर होता है, मतलब 2 से 3 भाग तो हमारा हमेशा याद नहीं रहता है हमें। चेतन यानी कि जो सारी चीज़ें हमें याद है, जैसे कि हमने सुबह खाना क्या खाया था, और हम किस चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा बर्थडे कब है, वो सब चीज़ें हमारी चेतन में आती हैं। अर्धचेतन मतलब बचपन की कुछ घटनाएं, जैसे आप 7-8 साल के होगे तो आपको चोट लग गई होगी, तो आप याद करोगे कि हाँ मुझे यहाँ पे चोट लगी थी। मतलब ऐसी यादें, ऐसी स्मृति जो याद करने पे वापस याद आ जाती हैं और हमेशा आपको याद नहीं रहती, कोई याद दिलाता है तो आपको याद आ जाता है। अचेतन अनकॉन्शियसनेस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो चीज़ें हो चुकी हैं पर वो आप कोशिश भी करें तो भी याद ना आए, कितनी भी कोशिश कर ले पर वो याद ना आए, तो वो अचेतन मन होता है। इनके अनुसार जो चेतन मन होता है वो मन का सिर्फ 10% होता है, बाकी 90% तो हमारा अचेतन मन होता है। ठीक है, और इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अब सपनों का विश्लेषण इन्होंने क्या किया था, सपनों की तुलना इन्होंने कहा था कि सपने जो होते हैं दबी हुई इच्छाओं की तृप्ति, जैसे हमारी जो इच्छाएं दबी होती है मन में वो हमें सपनों के थ्रू दिखाई देती हैं, ड्रीम्स के थ्रू। प्रतीकात्मक अर्थ इन्होंने बताया, सपने जो होते हैं वो हमारे मन का प्रतीक करते हैं, सपनों में छिपे हुए अर्थ को समझना ही है। इन्होंने सपनों को यही बोला था कि जो हमारे अचेतन मन में बातें रहती है वो हम सपने के थ्रू में जान सकते हैं। और ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि मैंने एक बार बताया भी कि जैसे ऑडिपस क्या होता है, जो पुत्र का प्रेम होता है अपने माता के प्रति, वो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे लड़के का माता के प्रति आकर्षण और पिता के प्रति विरोध, जैसे लड़के में ऐसा होता है। और लड़कियों का अपने फादर के प्रति ज़्यादा प्रेम रहता है और माता से उतना उतना ज़्यादा खुल के दिखता नहीं पर होता तो है। खैर ये इनका कहना था, सच्चाई इसमें कितनी है आप समझदार हैं। और चलते हैं हम PYQ पे, इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है, सिगमंड फ्रायड है, हमें पता है, बी ऑप्शन सही है। और ये क्वेश्चन 2016 में आया था यूपी टेट में। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण इंटरलाइजेशन किस में होता है, मूल्यों की, मूल्य नैतिकता की बात होती क्या है, पराअहम में, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा, यूपी टेट 2017 का क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन है, इदम अहम और पराअहम को व्यक्तित्व के 3 घटक किसने बताया, यूपी टेट 15 का क्वेश्चन है, ये फ्रायड ने ही बताया है। हम PYQ करते हैं ताकि हमें पता रहे कि किस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आते हैं। और सिगमंड फ्रायड के टॉपिक में तो एक सबसे बेसिक चीज़ मैंने ये देखी है कि आपको ये देखना है कि इन्होंने काम किन किन चीज़ों पे करा हुआ है,
क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो पूछते हैं ये चीज़ किसने बताई है, तो उसका आंसर होता है सिगमंड फ्रायड, तो वो अच्छे से पढ़ लेना है। ऑडिपस ग्रंथि की धारणा किसने दी थी? फ्रायड ने दी थी। ऑप्शन बी सही है। फ्रायड के अनुसार लिबिडो का अर्थ क्या है? यूपिटर 2013 लिबिडो का यानी कि वही जो उन्होंने पांचों अवस्था बताई थी, तो ये काम शक्ति और यौन ऊर्जा की बात करते हैं। बी ऑप्शन सही होगा इसका। और छठवां है थानाटोस का संबंध किससे है? यूपिटर 2017 का क्वेश्चन है। थानाटोस ये मृत्यु मूल प्रवृत्ति होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन, मनोलैंगिक विकास की सुप्तावस्था का समय क्या है? 6 से 12 वर्ष, जब बच्चा अपने पढ़ाई वढ़ाई पे, तो यहाँ पे 6 से 12 वर्ष होगा हमारा। आठवां प्रश्न है हमारा, कौन सा तत्व सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है? यूपीटेट 2000 का क्वेश्चन, 2018 का क्वेश्चन है। सुखवादी, ईगो सुपर ईगो तो नहीं करता, ये वास्तविकता पे करता है और ये नैतिकता पे। तो इदम जो होता है वो सुखवादी सिद्धांत पे काम करता है, कहता है मेरा काम होना चाहिए, बाकी चाहे जो हो जाए। ठीक है। और नौवा है, फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है? एक खुले मैदान से, पानी में तैरते हुए बर्फ के पर्वत से, एक बंद कमरे से, आकाश से। तो हमें पता है पानी में तैरते हुए बर्फ के पर्वत से। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? सिगमंड फ्रायड है। इनके सारे कार्यों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। लड़के में अपने पिता के प्रति विरोध और माता के प्रति प्रेम की ग्रंथि को क्या कहते हैं? ऑडिपस ग्रंथि, 2019 का क्वेश्चन, यूपी टेट का ही। अगले क्वेश्चन देखते हैं, अहम किस नियम पर आधारित होता है? 2016 का क्वेश्चन, यूपी टेट का। सुखवादी अहम की बात करिए ना, तो ये वास्तविकता की बात करता है, ईगो। ठीक है, और बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर कौन होता है? अभी अभी हमने पढ़ा है, 2021 का क्वेश्चन है, वो होता है परायहम, क्योंकि गलत चीज़ को सही करने की जिम्मेदारी इसकी ही होती है, मतलब ये सही बोलता है। ऑप्शन सी सही है, परायहम। 14वां क्वेश्चन है, मन का चेतन, अर्धचेतन और अचेतन विभाजन किसने किया है? यूपीटेट 2015 का। फ्रायड ने करा हुआ है। अगला टॉपिक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नार्सिसिज्म का अर्थ फ्रायड ने बताया है, दूसरों से प्रेम, स्वयं से प्रेम, ईश्वर से प्रेम, देश प्रेम। इन्होंने सेल्फ लव, स्वयं से प्रेम करने को नार्सिसिज्म बोला है इन्होंने। बी ऑप्शन स्वयं से प्रेम। फ्रायड के अनुसार अचेतन मन का कितना भाग होता है? अचेतन मन कितना भाग होता है? देखो, अचेतन यानी 90% होता है ना, 90% होता है। तो 90% को आप जब नंबर्स में चेंज करोगे तो 9/10 आता है, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वें पे चलते हैं। रक्षा युक्ति और डिफेंस मैकेनिज्म का विचार किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने दिया, 2018 का क्वेश्चन है। इनके सारे कामों की आपको लिस्ट बना के सबको याद कर लेना है, मतलब। 18वां क्वेश्चन, लड़कियों में पिता के प्रति प्रेम की ग्रंथि को क्या कहते हैं? यूपीटेट 2019 का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स या इलेक्ट्रा ग्रंथि बोलते हैं। बी ऑप्शन सही है हमारा। 19वां प्रश्न है, इरोज शब्द किस मूल प्रवृत्ति के लिए उपयुक्त होता है? देखो, जो थानाटोस था वो तो मृत्यु के लिए होता है, इरोज जो होता है वो जीवन के लिए, लाइफ के लिए इन्होंने बताया था। बी ऑप्शन करेक्ट होता है अपना। लैंगिक अवस्था फैलिक स्टेज की आयु क्या है? लैंगिक अवस्था 3 से 6 वर्ष। आंसर ही हमने डायरेक्ट लिख दिया ऊपर, कोई नहीं। 3 से 6, सी ऑप्शन हमारा सही होता है। मन का वह भाग जो तुरंत तृप्ति चाहता है, अहम पराहम इदम चेतन, ये तो हमारा इदम होगा, एड। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फ्रायड ने व्यक्तित्व विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? 5 अवस्थाएं बताई। यूपिटर 2018 का क्वेश्चन है। बी ऑप्शन सही होगा। 23, गुदा अवस्था की अवधि क्या होती है? टेट स्पेशल में 1 से 3 वर्ष होती है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। मनोलैंगिक विकास के अनुसार बच्चे का व्यक्तित्व कब तक निर्धारित हो जाता है? ये होता है अपना 5 वर्ष की आयु तक होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। 25वां क्वेश्चन चलते हैं, मुखिया अवस्था यानी मुख की अवस्था, ओरल स्टेज कब होती है? 0 से 1 वर्ष। पहली स्टेज इन्होंने जो बताई मनोलैंगिक विकास की, उसमें होती है 0 से 1 वर्ष तक मुखी अवस्था, ओरल स्टेज होती है बच्चों की। 26वां क्वेश्चन, फ्रायड ने पुलिस मैन की उपमा किसे दी है?
पढ़ा हम ऑप्शन सी को दी है। ठीक है। 27वां है दमन रिप्रेशन का सिद्धांत किसने दिया है? फ्राइड ने ही दिया है, बी ऑप्शन सही है हमारा। 28वां प्रश्न, फ्राइड के अनुसार चेतन कॉन्शियस माइंड कितना प्रतिशत होता है? अचेतन तो 90% होता है, तो चेतन कितना होगा? 10%, ऑप्शन सी हमारा सही है। 29वां क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवाद में अचेतन मन के अध्ययन पर किसने बल दिया? फ्राइड ने। ये सारे पी वाई क्यू हैं, इसीलिए सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि ये बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक हैं, तो आपको इनको पढ़ना होगा। फ्राइड के अनुसार सबसे पहले किसका विकास होता है? सबसे पहले जन्मजात क्या होता है? इदम होता है ना। तो ये हमारा आज का था लास्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन ए सही है। और अगर थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।